शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान निहायत ही रहम वाला है। शौहर को 5 जुमले बोलने वाली बीवी का अंजाम। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज की वीडियो को तो आप ज़रूर सुनें और मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, ये काम आप हरगिज़ न करें क्योंकि इस काम को करके आप जहन्नम को दावत देंगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। इस्लामी औरतों, सब कुछ करना मगर शौहर के आगे ये 5 बातें कभी भी न करना। ये 5 गुनाह कभी भी न करना, वरना याद रखना मरने के बाद कब्र तुम्हारे लिए जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाएगा। हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के शहर बस्ताम में एक अल्लाह वाला रहता था जिसके दिल का ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात के साथ जुड़ा हुआ था, जिसका दिन रोज़े में गुजरता और पूरी रात इबादत में गुजरती। याद रहे, इबादत गुजार की नींद का जो वक्त है फरिश्ते उसे भी इबादत में ही लिखते हैं। जिसकी ज़ुबान हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की याद में मशरूफ़ रहती है, जिसका दिल हर वक्त अल्लाह ताला के ज़िक्र में मसरूफ़ रहता है, जिसकी ज़ुबान हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहती है ना, उसका उठना भी इबादत, फरिश्ते उसका उठना भी इबादत में लिखते हैं, उसका बैठना भी इबादत में लिखा जाता है। बुस्ताम के शहर में एक अल्लाह वाला रहता था। एक रात ये नवाफिल में मसरूफ़ था। रुकू के बाद सजदे में गया। अभी दूसरा सजदा किया नहीं था कि आँख लग गई। मुसल्ले के ऊपर ही नींद आ गई। नमाज के दौरान ही नींद आ गई। अल्लाह वाला कहता है, मैं ख्वाब की दुनिया में बुस्ताम के कब्रिस्तान गया। बुस्ताम के कब्रिस्तान गया, क्या देखा हूँ कि एक कब्र के अंदर आग लगी हुई है। आग ने कब्र को जहन्नुम का ईंधन बनाया हुआ है। अल्लाहु अकबर। कब्र जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा बनी हुई है। कब्र के में चीखो पुकार है। वह कब्र किसकी है? 2 दिन पहले बुस्ताम की एक अमीर घराने की जो औरत फौत हुई थी, या कब्र उसी की है और वही अमीर घराने की औरत कब्र के अंदर चीखो पुकार कर रही है। चीखो पुकार कर रही है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, इन सांपों से बचाओ, जहन्नुम की आग से बचाओ, इन सांपों से बचा लो जो एक बार डंक मारते हैं, इंसान को 70 गज ज़मीन में धंसा देते हैं, मुर्दे को 70 गज ज़मीन में धंसा देते हैं। अल्लाह रहम करे। कब्र के अंदर जली आग की तपिश की वजह से कब्र के ऊपर जो ताज़ा फूल डाले गए थे वह भी जलकर राख हो गए। अल्लाह वाला कहता है, ख्वाब की दुनिया में जब मैं उस कब्र के करीब गया तो अंदर से औरत ने मुझे आवाज़ दी। कौन सी आवाज़ थी? ए बंदे खुदा, जब मेरे शौहर को कहना कि मेरी वो तमाम गलतियां माफ़ कर दे जो मैं दुनिया में तेरे साथ करके आई। तेरी ज़िंदगी में मैंने जो काले करतूत किए ना, वह माफ़ कर दे। जो गलतियां की, जो तेरा दिल दुखाया, दिल तोड़ा, मुझे माफ़ कर दो। जब तक तू नहीं माफ़ करेगा मुझे मेरा परवरदिगार भी नहीं माफ़ करेगा। अगर तू मुझे माफ़ नहीं करेगा तो क़यामत तक मैं इसी अज़ाब में मुब्तला रहूँगी। क़यामत तक मैं ऐसे अज़ाब में मुब्तला रहूँगी। खुदारा मुझे इस अज़ाब से बचा लो, मुझे कब्र के कीड़ों से बचा लो, मुझे कब्र की आग से बचा लो, मुझे इस दहकते हुए आग से बचा लो, कोई तो बचा लो। तब ये अल्लाह वाला कहता है कि मैं इसके कब्र में सूरे फातिहा पढ़ता, कुरान मजीद की तिलावत करता कि अजाब थोड़ा कम हो जाए, कि मेरी आँख खुल गई और मैं नहीं पढ़ सका। जब मेरी आँख खुली, इतने में मेरी आँख जब खुली तो अल्लाह वाला कहता है, रातों रात मैं घर से निकला, ढूंढता उस औरत के शौहर के पास जा पहुँचा। मैंने रात वाला ख्वाब उसके शौहर को बयान किया। रात वाला ख्वाब जब सुनाया और बताया, मेरा ख्वाब सुनते ही वह शख्स रोने लगा और आहो बका करने लगा और अल्लाह की तरफ चेहरे को उठाकर आँखों से आंसू गिरने लगे। फिर हम दोनों कब्रिस्तान आए। कहते हैं, कसम खुदा की, जब मैंने इस कब्र के ऊपर हाथ रखा तो कब्र की मिट्टी इस तरह गर्म थी जिस तरह आग में जलाए गए चूल्हे की मिट्टी गर्म होती है। अल्लाह अकबर। अब मैंने इस आदमी से पूछा, शौहर से पूछा। अल्लाह वाला कहता है, मैंने उस शौहर से पूछा कि तेरी बीबी कौन से ऐसे गुनाह
किया करती थी? आखिर तेरी बीवी कौन से ऐसे गुनाह किया करती थी जिसकी वजह से उसकी कब्र जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन गया? आखिर क्यों इसको इतना अजाब दिया जा रहा है जिसकी वजह से उसकी कब्र में आग जली हुई, आग में बिच्छू ही बिच्छू हैं? आखिर कौन से ऐसे गुनाह किया करती थी? तब शौहर ने कहा, ए बंदे खुदा, आज मैं तुम्हें बताऊं कि मेरी बीवी के अंदर कौन कौन सी खामियां थीं, मेरी बीवी के अंदर कौन कौन सी गलतियां थीं, मेरी बीवी ने दुनिया में कौन से बड़े गुनाह किए। उस शौहर ने कहा, ऐ बंदे खुदा, मेरी बीवी के अंदर 5 बातें ऐसी थीं जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। इस बीवी के ऊपर सिर्फ मैं ही नहीं, अल्लाह भी इस पर सख्त नाराज़ है। अगर मैं इसे माफ़ कर भी दूँ तो भी मुझे पक्का यकीन है अल्लाह तबारक व तआला इसे माफ़ हरगिज़ नहीं करेगा, अल्लाह इसे माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह वाले ने कहा, वो कौन सी 5 बातें हैं, वो कौन से 5 गुनाह हैं? तब शौहर ने कहा, पहली बार या मेरे रोकने के बावजूद भी मेरे गैर मौजूदगी में गैर मरहम मर्द को अपने घर में बुलाती थी और तन्हाई में उसके साथ बैठ के गुनाह किया करती थी। एक गैरत मर्द इंसान ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी बीवी गैर मरहम मर्द के साथ तन्हाई में बैठे? मैं अपनी बीवी को बहुत समझाता, मैं अपनी बीवी को रोकता था कि मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला को क्या मुँह दिखाओगी? तब वो कहती थी, चुप कर जा, मेरी कब्र मेरा जवाब, कब्र में अजाब मिलेगा, मुझे मिलेगा, तुझे क्या तकलीफ़? मैं चाहता था कि इसे तलाक दे दूँ, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे रोते रोते मेरे आगे अपने नन्हे नन्हे हाथ जोड़ते कि पापा, हमारी मम्मी को हमसे जुदा मत करो, मम्मा को तलाक मत दो। शख्स कहता है, दूसरी बात, जब मैं अमीर था इसके ऊपर हजारों नेमतों की बारिश बरसाता था, अपनी बीवी की हर एक ख्वाहिश पूरी की, दिन रात एक करके, खून पसीना एक करके, खुद भूखा रहा, बच्चों को बीवी को खिलाया, खुद प्यासा रहा, बीवी को पिलाया। लेकिन अफसोस, हाय अफसोस, जब मैं गुर्बत का शिकार हुआ, मुझे गरीबी ने घेरा, तो मेरी बीवी ने कहा कि मैंने आप में कभी कोई भलाई नहीं देखी, मैंने आप में कभी भी कोई अच्छाई नहीं देखी। ए अल्लाह वाले, मेरा कलेजा उस दिन फट गया था जिस दिन मेरी बीवी ने बजाय हौसला देने के मुझे गुर्बत में कहा था कि मैंने आप में कभी भी कोई अच्छाई नहीं देखी। तीसरी बात, एक दिन मैं सख्त तकलीफ़ में था, बीमार था, ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहा था। तकलीफ़ की वजह से ऊंची ऊंची आवाज़ में मैं चीख पुकार कर रहा था, ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रहा था। यहाँ तक कि एक हमसाया दौड़कर मेरे पास आया, कहा कि तुम तन्हाई में इतनी बड़ी तकलीफ़ में पड़े हो, तन्हाई में इतनी बड़ी तकलीफ़ में पड़े हो और इतने बड़े दुखी हो, रो रहे हो, तुम्हारे बच्चे और बीवी कहाँ हैं? मैंने कहा, मेरी बीवी बन सवर कर किसी शादी की तकरीब में गई हुई है, मुझे तन्हा अकेला छोड़ के, मुझे बीमार छोड़ के मैं तकलीफ़ में हूँ। मेरी बीवी बन सवर कर, अल्लाह अकबर, शादी की तकरीब में गई हुई है। सुनने वाले ने कहा, अल्लाह उसे गारत करे जिसने अपनी बीमार शौहर को घर में अकेला तन्हा छोड़कर खुद शादी अटेंड कर रही है। कहता है, चौथी बार जब मैं मेहनत मजदूरी करके बीवी बच्चों की रोजी रोटी के लिए खून पसीना एक करके थका हारा शाम को घर आता था ना, तो मेरी बीवी बजाय मुझे वेलकम करने के कोई ऐसा जुमला बोलती कि मेरी थकावट मजीद बढ़ जाती, मेरी थकावट और ज़्यादा बढ़ जाती। पांचवी बात, मैं इसे कहता था कि जिसका खाती हो उसके गीत गाया करो, मतलब अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया करो, नमाज पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, अल्लाह के हुजूर झुका करो, सजदा किया करो। तो आगे मुझे जवाब देती है कि मेरी कब्र मेरा जवाब, कब्र में अजाब मिलेगा तो मुझे मिलेगा, तुझे क्या तकलीफ़, मैं करूं या ना करूं। मैं जब इसे तलाक देने का सोचता तो मेरे छोटे छोटे बच्चे नन्हे नन्हे हाथ जोड़कर अर्जी करते, पापा मम्मा को हमसे जुदा मत करो। प्यारे दोस्तों, ये वो 5 गुनाह हैं जिसकी वजह से ये बदकिस्मत और बदबख्त गुनाहगार, बदकार, सियाहकार औरत क़यामत तक इसी अजाब में मुब्तला रहेगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ए इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, मर जाना लेकिन अपने शौहर के सामने ये 5 बातें कभी न करना, क्योंकि कब्र का अजाब बहुत भयानक है, इसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अल्लाह पाक हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए
گناہوں سے ہمیں دور رکھے اور پانچوں وقت کا نمازی اللہ پاک ہمیں بنائے، آمین ثم آمین۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔